रक्तवीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था। कारगिल पर्वत शिखर पर पवन चला तूफानी था। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती का जश्न मनाएगा। यह दिन भारत के उन वीर बहादुर जवानों को समर्पित है जिन्होंने पाक सैनिकों के छक्के छुड़ाते हुए कारगिल की ऊंची चोटियों पर विजय पताका लहराया था। कारगिल युद्ध भारत की सबसे कठिन जंग थी, लेकिन भारत के सच्चे वीर सपूतों ने कारगिल की ऊंची चोटियों को अपने खून से लाल करके पाकिस्तान को धूल चटा दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कारगिल के वीर शहीदों को याद किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर गुरुवार को कहा कि 1999 के युद्ध में सैनिकों द्वारा दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना के तीनों अंग एक बड़े सुधार के दहलीज पर है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कारगिल युद्ध के 25 वर्ष होने के अवसर पर सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। जनरल चौहान ने रेखांकित किया कि सेना के तीनों अंग एक बड़े सुधार की दहलीज पर है, जो संगठनात्मक, संरचनात्मक, वैचारिक से लेकर सांस्कृतिक तक के स्तर पर है। उन्होंने कहा, इन सुधारों का अंतर्निहित उद्देश्य युद्ध दक्षता में सुधार करना और सशस्त्र बलों को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है। हमें पुरानी प्रथाओं को छोड़ने और नई प्रथाओं को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुधारों का आकार और रूपरेखा भारतीय परिवेश और चुनौतियों की विशेषता को प्रतिबंधित करना चाहिए। कारगिल के वीरों को वीरता को याद करते हुए चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि खून बहाकर सीखे गए सबक को नहीं भूलना चाहिए, गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए और सही सबक को मजबूत करना चाहिए। सीडीएस ने अपने संदेश में यह भी रेखांकित किया कि कारगिल युद्ध में बहादुरों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, यह न केवल सैनिकों बल्कि देश के युवाओं की भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहेगा। कारगिल युद्ध की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध में न केवल सेना बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए सबक थे। इस अवसर पर सीडीएस ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि सशस्त्र बल नई ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्र अमृत काल में कदम रख रहा है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।